पत्नी में और नारी में क्या फर्क होता है बताऊं? सुनिए, दो देवियां पड़ोस में ही रहती थी, एक दूसरे की पड़ोसन थी। एक पत्नी थी और एक नारी थी। पत्नी ऐसी जो सुबह नित्य उठे, अपने पति की पूजा करे, पति की आज्ञा का पालन करे, जो पति कहे वही करे। और नारी ऐसी जो नित्य पति इनकी आज्ञा का पालन करे, जो देवी जी कह दे वही पति करे। तो एक नारी रहती थी, एक पत्नी रहती थी। पत्नी पति की बात मानती थी और नारी की पति बात मानते थे। लेकिन पतिव्रता स्त्रियों में बड़ा बल होता है, बड़ी ताकत होती है, बड़ा तेज होता है, बड़ा प्रभाव होता है उनका। एक दिन वो नारी पत्नी के पास आकर बैठी, मतलब धर्मात्मा देवी के पास में वो बैठ गई देवी जाकर। तो उन्होंने एक दृश्य देखा उनके घर में। पत्नी जो थी वो धनकुटे से धान कूट रही थी, और जब धान कूट रही थी तो उसी समय उनके पति आए और पति ने कहा, देवी सुनो, हमको प्यास लग रही, जरा जल पिलाओ। तो जिस समय पति ने जल मांगा उस समय धनकुटा बीच में था, मतलब ऊपर था। तो उन्होंने उसी समय वहां धनकुटे को बीच में छोड़ दिया। धनकुटा जब पति ने जल मांगा तो धनकुटा बीच में था, वहीं रोक दिया। उठ के गई, पति के लिए जल लाई और पति को जल पिलाया, और धनकुटा वहीं है, ना वो नीचे गया ना ऊपर गया। ये पति व्रता स्त्री का प्रभाव है। जो पतिव्रता स्त्री होती हैं उनसे देवी देवता भी भय मानते हैं। जो पतिव्रता स्त्री होती हैं वो सम्माननीय होती है, वो वंदनीय होती है, पूरा जग उनकी प्रशंसा करता है। जो पतिव्रता स्त्री होती हैं वो यशवान होती हैं, भाग्यवान होती हैं। अब उन्होंने वो धनुकुटा बीच में छोड़ दिया, तो जब पानी जल पिला दिया तो फिर आई और धनुकुटे से फिर कूटने लगी धानों को। अब ये दृश्य देख रही थी वो पड़ोसन। बुरा मत मानिएगा, पड़ोसन ही बिगाड़ते हैं लोगों को। तो पड़ोसन ने जब देखा ना कि धनुकुटा बीच में रुक गया, तो पड़ोसन सोचा, है सुनो, बोले हाँ। बोले तुम जादूगरनी कब से हो गई? मैं जादूगरनी नहीं। बोले कहां से सीखा तुमने ये जादू, हमें भी बताओ ना, हम भी रोकेंगे बीच में धनुकुटे को। तेरा बताओ ना कैसा है जादू, कैसा है? बोले मैं ऐसे जादूगरनी नहीं, जादू वादू नहीं सीखा मैंने, ये तो सब मेरी पति की कृपा का प्रभाव है। बोले किसकी कृपा का? बोले पति की कृपा का। बोले अच्छा, कैसी कृपा पति की बताओ? बोले मैं प्रत्येक आज्ञा का पालन करती हूँ अपने पति की, और पति की सेवा करती हूँ, मेरे लिए पति ही भगवान है, ऐसा भाव मन में रखती हूँ, तो बस उसी का प्रभाव है, मैंने कोई जादू वादू नहीं सीखा। बोले मैं भी पति की बात मानू तो मैं भी धनकुटा बीच में रोक दूंगी? बोले हाँ। बोले ठीक है, आज से मैं भी सती हो गई। देवी क्या बोल रही है? आज से मैं भी, जैसे तू सती है वैसे मैं भी सती बनूंगी। बोले ठीक है, बन जा। अब दौड़ी दौड़ी अपने घर गई, पति से बोली, ए सुनते हो? तो वो घर पे गई, अपने पे घर पे जाके बोली, ए सुनते हो, मैं सती हो गई। पति बोले क्या हो गई तू? बोले मैं सती हो गई। बोले अभी मैं तो जिंदा हूं, तू किसकी सती हो गई? सती तो तब होते हैं ना जब कुछ हो जाए उल्टा सीधा, फिर पत्नी चाहे, फिर तू सती। अरे बोले तुम नहीं, तुम ना समझ, तुम क्या समझोगे सती का भाव क्या होता है, तुम नहीं समझोगे। जाओ 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 दुकान पे जाओ और वो वहां से आना, मुझसे पानी मांगना, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। वहां तक मत जाना, बीच में से लौट आना, और लौट के आना ना, घर के दरवाजे खोलना, पानी मांगना, मैं पानी पिलाऊंगा। पति बोले रोज तो मुझसे पानी मांग के पीती थी, आज मुझे क्यों पिला रही है ये? पत्नी ने कहा ये तो मानना पड़ेगा। तो पति गए, जल्दी से लौट के आए, ए सुनती हो क्या? बोले गए नहीं। बोले गया तो था, लौट के आ गया, पानी पिलाओ। अरे तेरा राम भलो करा, अभी तो धनकुटा भी ना लियो और तू पानी मांग रहा हो बेटे, थोड़ा टाइम लगा के आओ, ऐसे नहीं। दोबारा जो दोबारा लौट के आना, थोड़ा टाइम लगाना, मैं पहले धनकुटा सेट करूं कुछ धान वान। पति फिर गई, दोबारा चले गए। पति ने धनकुटा लिया, धान डाले और धानों को कूटने लगी। अब पति नहीं आ रहे कि दोनों ने घर देर से आना, अब धान कूटे जा रही है। बोले निपूतो अभी तक ना आयो, सवरे धानन ने मुंह पे कुटवा के छोड़ेगा। इतने में पति आया, ए सुनती हो? हाँ बोले सुन लिया, बहरी नहीं बोलो। पता है मुझे, पानी मांगोगे, जल्दी मांगो, पानी पिलाऊंगी तुम। पति चुप, तो कुछ नहीं बोले। अरे बोलो ना। अरे बोले बोल तो तू नहीं बोल दिया, मैं क्या बोलूं? अरे बोले नहीं तुम मांगोगे तभी तो सती बनूंगी मैं। तो ठीक है देवी, मुझे प्यास लग रही है, जरा जल पिलाओ। तो जब पानी मांगा तो धनकुटा नीचे था। अरे बोले दोबारा मांगो, धनकुटा ऊपर होना चाहिए। फिर पत्नी ने कहा देवी मुझे प्यास लग रही, और ऊंचा ले गई, और ऊंचा, इतना ऊंचा, बोले उसका तो बीच में था, मैं और ऊंचा ले जाऊंगी, ऊंचा ले गई। बोले पति ने कहा जल मांगा कि जल पिला दो, प्यास लग रही है। बोले अभी लाती हूँ जल, अभी पिलाती हूँ जल। उन्होंने धनकुटा वहीं छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा सीधा मुंह पे आ गया।
बोलो राधे राधे। राधे। नक्शा ऐसे नहीं होता, भावना अंदर से पैदा होती है, भावना तुमको बनाना पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना कि किसी को देख के पति बन जाओ, ऐसे नहीं बन सकते हो तुम। तुम्हारा अंदर से इतना अच्छा भाव होना चाहिए। और वैसे भी जो ऐसी देवियां होती है वो डांटने के अधिकारी हैं, लेकिन पत्नी को कभी आप डांट नहीं सकते, क्योंकि पत्नी तो स्वयं पवित्र है। पत्नी कौन? जो अपने पति को, पतित पति को भी पावन पति बना दे, वो पत्नी है।